जय श्री कृष्णा भक्तजनों। कार्तिक मास महात्म अध्याय 4। इस अध्याय में हो सकता है कि मैं आपको एक अध्याय सुनाऊं तो आपको समझ में ना आए, पर आप इसे सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि कार्तिक मास में रोज़ एक अध्याय हमें सुनना चाहिए। इस अध्याय में कच्छ व्रत के बारे में बताया गया है, जो बहुत ही कठिन है और बहुत ही कम लोग कर सकते हैं। इस व्रत को उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं कार्तिक मास महत्व का अध्याय 4। नारद जी ब्रह्मा जी से कहने लगी, हे ब्राह्मण, कार्तिक मास में जो दीपदान होता है उसका महत्व कहें। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो अथवा चांदी का, तांबा हो या आटे का अथवा मिट्टी का हो, अपनी श्रद्धा अनुसार कार्तिक मास में दान करना चाहिए। ऐसा करने से सब पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे अथवा तुलसी के वृक्ष के नीचे, चौक पर मतलब चौराहे पर, ब्राह्मण के घर वृक्ष के नीचे, वन में, गौशाला में तथा चातक को चाहिए कि घी या तेल का दिया जलाना चाहिए। जो ब्राह्मण के घर दीपक जलाता है उसको अग्निहोत्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो आकाश में ऊंचा दीपक जलाता है उसके धन की वृद्धि होती है तथा वैकुंठ में वास मिलता है। जो भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, मैं आपके निमित्त दीपक जलाता हूँ। कार्तिक मास में मथुरा, माघ में प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार का वास अत्युत्तम होता है। जब सूर्य तुला मकर राशि में प्रवेश का है, उसमें किए गए व्रत, नियम और पूजा अधिक फल देने वाले होते हैं। इन मासों में अच्छे कर्म करने से पापों का नाश होता है। जैसे सूर्योदय से अंधकार, वज्र से पर्वत, गरुड़ के भय से सर्प, पवन से मेघ, ज्ञान से दुख और सिंह के भय से मृग, वैसे ही मथुरा के दर्शन से सब पाप भाग जाते हैं। हमें एक बार साल में तो अवश्य मथुरा जाना चाहिए। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू लगाना, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना सब अच्छे फल देने वाले हैं। अतः पूर्व जन्म के पापों का नाश करने के लिए कच्छ व्रत इत्यादि करने के उत्तम नियम बताए गए हैं। इतनी कथा सुनकर नारद जी पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जा सकते हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, ब्रह्म हत्या, क्षय रोगी, गुरुग्रामी, कुष्ठी और सोने की चोरी करने वाला, नाखून खराब होते हैं और यह सब मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मनुष्य को पहचाना जा सकता है। यह सब दान, तपस्या और कच्छ व्रत आदि के निवारण होते हैं। अब कच्छ व्रत आदि कहते हैं, एक समय भोजन करने से पादकच्छ, 3 दिन सायंकाल के, 3 दिन प्रातः काल भोजन करने से अतिक्रच्छ तथा सायंकाल में 22 ग्रास और प्रातः काल में 26 ग्रास अथवा 24 ग्रास खाने से अति कच्छ व्रत कहा गया है। 3 दिन प्रति रोज खाएं और 3 दिन उपवास करें, यह अति कच्छ व्रत होता है। सायंकाल में 1 ग्रास और प्रातः काल में 1 ग्रास, 2 दिन में बिना मांगा हुआ तथा 2 दिन तक उपवास, यह कक्षार्ध व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीता रहे, वह कक्षातिक्रच्छ व्रत कहलाता है। 12 दिन तक उपवास करना पुरातक व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ नहीं खाना या सिर्फ सूत खाना या छाछ पीना, इसके पश्चात कपड़ा या दक्षिणा ब्राह्मण को देना, ये सौम्य कच्छ व्रत कहलाता है। इसी प्रकार 12 दिन तक करना चाहिए। द्वादश कच्छ व्रत कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना और गौ का घृत, गोबर, दूध, दही तथा कुशा का जल पीना, दूसरे दिन उपवास करना, यह कच्छ सम तपन व्रत कहलाता है।
3 दिन तक गौमूत्र, 3 दिन तक गोबर, 3 दिन तक दही, 3 दिन तक दूध, फिर 3 दिन तक घी खाएं। यह समतपन व्रत है जो सब पापों का नाश करने वाला है। इसी प्रकार गूलर, कमल, बेल, इनके पत्ते, कुशा का जल यह प्रतिदिन पीने से उन कक्ष व्रत होता है। 3 दिन तक उपवास करके पहले लिखी हुई वस्तुओं को पिए तो पूर्ण कक्ष व्रत होता है। यदि तपा हुआ दूध, घी एक प्रतिदिन पिए और एक दिन उपवास करें तो इसे तप्त कक्ष व्रत कहते हैं। जल, दूध, घी और तपाकर 3 दिन तक पिए गए एक समय स्नान करें, यह तभी तप्त कक्ष व्रत होता है। इसका प्रमाण पानी 8 तोला, दूध 12 तोला, घी 4 तोला चाहिए तथा कार्तिक शुक्ला चतुर्थी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उपवास करके उस रात्रि को जल में स्थित होकर, जल के अंदर मतलब खड़े होकर, यह पेट जल कक्ष व्रत कहलाता है। इसके करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कार्तिक सुदी सप्तमी को घी खाएं, फिर एकादशी को उत्तम उपवास करें, यह पितामह कक्ष व्रत कहलाता है। इस प्रकार पितामह कक्ष व्रत करके दिन में भगवान कृष्ण का पूजन करें और तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। कार्तिक सुदी षष्ठी को 3 दिन तक केवल दूध पिए, फिर नवमी को दिन में उपवास करें, यह महेंद्र कक्ष व्रत कहलाता है। यह दुर्लभ वैकुंठ के में वास होता है। 3 दिन तक अन्न खाएं, फिर 3 दिन तक उपवास करें, यह पत्र प्रपंचक व्रत कहलाता है तथा इसको वैशाख कक्ष भी कहते हैं। जो मनुष्य एकम को पंचमी तक केवल दही खाए, फिर एकादशी द्वादशी को भगवान का पूजन करे, यह याक्ष कक्ष व्रत होता है। इसके श्वेत दीप का वास मिलता है जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन 1 ग्रास बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में एक ग्रास कम करता है। वह अमावस्या को कुछ नहीं खाता। यह चंद्रायण व्रत कहलाता है। 1 ग्रास 2 तोले या अच्छी तरह से मुंह आ जाए इतना होता है। कृष्ण पक्ष की आदि के और 14 को 5 ग्रास भोजन करें। किसी प्रकार के एक पक्ष में 240 ग्रास पूरे करना चाहिए। मतलब ये बताया गया कि जब एक पक्ष चलता है कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल, उसमें 240 ग्रास मतलब कुल टोटल उसमें इतने ही खाए जाते हैं। यह भी चंद्रायण व्रत कहलाता है। जो गौ के 4 स्तनों का दूध पीता है, फिर 7 दिन तक स्तनों का और फिर 6 दिनों तक एक स्तन का दूध पीता है, वह भी 3 दिनों तक केवल वायु भक्षण करे। यह सोमपान नाम वाला व्रत सब पापों का नाश करने वाला होता है। गेहूं तथा चावल में खांची, दही, दूध, घी, पानी और पंचगव्य यह सब चीजें नियम पूर्वक कार्तिक के मास में खाने से समताक्ष कक्ष व्रत होता है। इसको करने वाला विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बेल, पलाश, गूलर का काढ़ा और गर्म दूध पीकर एकादशी को व्रत करने वाला द्वादशी को पारायण करे तो वैकुंठ का वासी होता है। कौन कौन से पेड़ बताए गए हैं? बेल, पलाश, गूलर, ये तीनों का काढ़ा बनाया जाए और गर्म दूध में पीकर, खाली इसको यही पीना है तो इसमें भगवान विष्णु का वैकुंठ में प्राप्ति होती है। जो आदमी कार्तिक सुदी सप्तमी को, अष्टमी को, नवमी को, दसवीं को जल कमल को खाए, फिर एकादशी का उपवास करे तो इसे लक्ष्मी व्रत करने से मनुष्य लक्ष्मी का पात्र हो जाता है। इसको करने वाला भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। प्रातः काल में
प्रातः काल में खार और सायं काल में इसको खाने से शिशु चंद्रायण व्रत कहलाता है। कार्तिक शुद्धि 14 को विधि पूर्वक ब्रह्मा कुछ व्रत गौरी का पूजन करना चाहिए। इसकी विधि कहते हैं जो यह है, गौमूत्र, गोबर, गोघृत और कुशा का जल लेकर यह सब मिलाकर पंचगव्य अथवा ब्रह्मकूच होता है तथा लाल रंग की गौ का मूत्र, श्वेत गौ का दूध, नीली गौ का दही, काली गौ का घी आदि। यह ना मिल सके तो दूसरी तरह भी पंचगव्य हो सकता है। इसका प्रमाण यह है कि गौमूत्र 8 मसे, गोबर 19 मसे, दूध 12 मसे और दही 10 मसे। गौमूत्र गायत्री मंत्र पढ़कर लेना चाहिए। गंध द्वारा यह मंत्र पढ़कर, गोबर पय पाद्या पढ़कर, दूध दही काव्यो इस मंत्र को पढ़कर, दही तेजो मसी मंत्र पढ़कर, घी तब तेजस तब स्तेति यह मंत्र पढ़कर कुशा का जल लेना चाहिए। यह कुशा के पात्रों में रखकर विधिवत हवन करना चाहिए। वेद के इन मंत्रों से आहुति देकर करना चाहिए। इरावती इदम विष्णु वर्चिते कमे शाश्वती मन स्तोको सावती। इन मंत्रों से आहुति देकर बचा हुआ घी पान करें। फिर पलाश के पात्र में, स्वर्ण या चांदी के पात्र में पान करना चाहिए। एक दिन तथा रात्रि उपवास करें, साथ ही भगवान का स्मरण करें। यदि स्त्री करे तो अपने पति की आयु कामना अर्थ भगवान की प्रार्थना करें कि दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। फिर व्रत सप्तमी के निमित्त ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। इस प्रकार इस कच्छादि व्रत करने के वाले भगवान को अति प्रिय होते हैं और परम पद को प्राप्त होते हैं। बोलो श्री हरिनारायण विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, राधा रमन लाल की जय, बाल गोपाल कृष्ण की जय। इस अध्याय में आपको दीपदान और कच्छ व्रत के बारे में बताया गया है। मिलते हैं आपसे 5वें अध्याय में। जय श्री कृष्ण।